जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं AEDO का प्रैक्टिस सेट। AEDO का प्रैक्टिस सेट आज हम इस टॉपिक को लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेट नंबर 1 जो है, तो सेट नंबर 1 में जो है आप लोगों को जो है आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, पहला सवाल है, अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? जालौक था कि अवंती वर्मा था कि नंदीवर्धन था कि बृहद्रथ था? तो ऑप्शन नंबर आप लोग जो है जल्दी से बताइए कौन सा होगा। तो देखिएगा कि अंतिम मौर्य सम्राट जो था वो था बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ। ठीक, तो आपका अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ ब्रीद। अब सवाल नंबर दूसरा है, अशोक के ब्राही अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के ब्राही अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन नंबर ए में है प्रिंसेप HD संकालिया, SR गोयल और BN मिश्रा। कौन सही होगा ऑप्शन नंबर? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका प्रिंसेप। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर 2 को हो जाएगा, अशोक के ब्राही अभिलेखों को सर्वप्रथम प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं सवाल नंबर तीसरा। तीसरा में दिया हुआ सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए में है विलियम जोन्स, बी में है B स्मिथ, सी में है RK मुखर्जी, डी में है DR भंडारकर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा विलियम जोन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, सवाल नंबर 4, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ऑप्शन नंबर ए है 11, ऑप्शन नंबर बी है 12, ऑप्शन नंबर सी है 14, ऑप्शन नंबर डी है 15। तो कौन सा सही होगा? तो देखिए, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र जो है 15 अधिकरणों में विभाजित किया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। अब चलते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में हम बात करेंगे, तो सवाल नंबर 5 में है कि आपका जो है नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन नंबर ए है हैनसोंग स्मारक, ऑप्शन नंबर बी है महावीर का जन्म स्थान, ऑप्शन नंबर सी है पाली अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन नंबर डी है संग्रहालय। तो आपका जो है 5 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो पाली अनुसंधान संस्थान। पाली अनुसंधान संस्थान। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ऑप्शन नंबर 6, विश्व का सबसे ऊंचा कहाँ जाने वाला, विश्व का सबसे ऊंचा कहाँ जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है?
वैशाली में, नालंदा में, राजगीर में, पटना में। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर आपका बताइए जल्दी से, क्या है सवाल? विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाले मतलब कहे जाने वाला विश्व का शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो राजगीर में है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व का शांति स्तूप बिहार में राजगीर में है। ऑप्शन 7 सवाल नंबर, बोध गया में बोधि वृक्ष, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? बोध गया में, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम। 7 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चतुर्थ। ठीक है, बी। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो चतुर्थ पीढ़ी का है। ठीक है, चतुर्थ पीढ़ी का है। अब चलते हैं सवाल नंबर 8, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे, उदयन या अशोक या बिंबिसार या महापद्मनंद? जल्दी से आप लोग जो है बताइए कौन सा होगा। तो देखिएगा क्या कि पाटलिपुत्र के संस्थापक जो है उदयन था। कौन था? उदयन था। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन था? उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन था? तो उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन था? तो उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन था? तो उदयन। अब चलते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में दिया हुआ है आपको कि, सवाल नंबर 9 में दिया हुआ है आपको कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? मतलब विप्लव स्थिति में जो है क्रांतिकारियों का जो है नेतृत्व कौन किया था? जगदीशपुर जो है कि किस व्यक्ति ने 1857 के जो है विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह, चंद्रशेखर सिंह, तीरथ सिंह, राम सिंह। तो कौन होगा आप बताइए? ये तो आराम से जो है संबंध होगा। देखिए जगदीशपुर में जो है एक कुंवर सिंह है जो 1857 के क्रांतिकारियों में जो है अपना योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण दिया था, इसलिए जो है आपका हो जाएगा जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विप्लव क्रांतियों का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो कुंवर सिंह हो जाएगा। 10 में आइए, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? मौलवी अहमदुल्लाह, तात्या टोपे, नाना साहेब या कुंवर सिंह? तो आपको जो है क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह। ठीक है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कुंवर सिंह थे। ठीक है, 11 नंबर में पुस्तक 1984 पुस्तक क्या है? 1984 यानी 1984 किसके द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई थी? आर के नारायण, खुशवंत सिंह या जॉर्ज ऑरवेल या इनमें से कोई नहीं? तो 11 का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है, पुस्तक 1984 जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी थी। पुस्तक 1984 जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर आते हैं आपको 12। सवाल नंबर 12 में है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। कौन कौन कारण था? तो ए में दिले है जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना। ठीक है, उसके बाद जो है बी में है जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वच्छता से हस्तांतरित करने का अधिकार।
सी में है भू राजस्व का राजस्व निर्माण करना, डी में है जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करना। देखिए बिहार में जो है परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था कि जमींदार लोग जो है अपने जमीन को अपने वंश के साथ जो है उसको मतलब जैसे कि पिताजी है, पिताजी के बाद जो है वो जमीन जो है बेटा को लिख देते हैं, वो बेटा फिर जो है अपने बच्चे को लिख देते, तो यानी कि जन्म दर जन्म जमींदारों ने जो है अपने वंश को जो है अधिकारों के लिए स्वेच्छा से जो है उसके नाम मतलब ट्रांसफर करते गए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का अधिकार जो है जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से हम हस्तांतरित करने का अधिकार है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 13। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम आयोजित की गई थी। मतलब क्या करा कि अखिल भारतीय किसान सभा जो है सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? कलकत्ता में कि मद्रास में कि लखनऊ में कि पटना में? तो ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में आपका कौन सा हो जाएगा? देखिएगा, तो अखिल भारतीय किसान सर्वप्रथम जो है लखनऊ से शुरुआत किया गया था, वहीं से जो है आपको किसान के लिए जो है चालू किया गया कि अखिल भारतीय किसान सभा जो है आपको जो है सबसे पहले लखनऊ से ही चालू किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपको सही होगा। तो आप याद करिए कि अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित की गई। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित की गई। अब चलते हैं सवाल नंबर 14। अखिल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? अखिल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए में है बीटी रामदेव, बी में है सतभक्त, सी में है लाला लाजपत राय, डी में है एन जोशी। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो देखिएगा क्या कि अखिल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे आपको लाला लाजपत राय था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 का। ठीक है, कि अखिल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में हम बात करेंगे कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन ए में है चंपारण, ऑप्शन बी में है रांची, ऑप्शन सी में है बलिया, ऑप्शन डी में है अलीपुर। तो जल्दी से आप बताइए कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो भाई रांची में था। ठीक है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची में था। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 16। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो 16 में जो है आपको दिया हुआ है जयप्रकाश नारायण ए ऑप्शन में, बी में दिया हुआ है सतभक्त, सी में दिया हुआ एन राय, डी में दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। बिहार सोशल पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। समझ गए? अब चलिए सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 में है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? ठीक है, ट्रेड यूनियन जब हुआ तो उसका जो है एक चरण सीमा दिया गया था। तो वो चरण सीमा ऑप्शन नंबर ए में क्या है? 1939 से 1943। ठीक है, उसके बाद जो है 1926 से 1939, 1918 से 1926, 1914 से 1918। तो चारों ऑप्शन दिया हुआ।
आपका कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है कमेंट्स में जरूर कीजिए। सवाल क्या है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय कौन था? ठीक है, तो चरण का समय था भैया 1926 से 1939 तक का। ठीक है, तो ये आपका 17 सवाल नंबर का जो है सॉल्व हो गया। अब चलते हैं 18। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई? सवाल नंबर 18 में भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन में लॉर्ड डलहौजी, बी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जनल, सी ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, डी ऑप्शन है लॉर्ड लिंटन। ठीक है, तो आपका जो है सवाल नंबर 18 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट्स में जरूर करेंगे। सवाल क्या है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो ये देख रहे हैं लॉर्ड डलहौजी, ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल है, कर्जन है, लीटन है, वेलेजली है, ये सब ब्रिटिश गवर्नर। लेकिन ये चारों में से किसके समय काल में बिछाई गई थी वो आपको आंसर इसमें ढूंढना है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 18 का ए, लॉर्ड डलहौजी के समय रेलवे लाइन बिछाई गई थी सर्वप्रथम भारत में। अब ऑप्शन नंबर जो है सवाल नंबर 19 में है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था? देखिए ब्रिटिश गवर्नर जनरल था एक लॉर्ड कर्जन ने, वो क्या किया, बंगाल में जो विभाजन था, बंगाल को जो विभाजन कर रहा था तो उस समय रद्द कर दिया था। तो रद्द किस वर्ष किया गया था? 1911 में, 1904 में, 1906 में, 1907 में। तो चारों ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा होना चाहिए? तो देखिए दिया हुआ है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया? तो 1911 में किया। ठीक है, 1911 में जो है आपका जो है बिहार भी अलग हुआ था, जिसका जो है बिहार का जो है दिवस मनाया जाता है 22 मार्च 1912 ईस्वी मतलब था। ठीक है, तो यानी 22 मार्च को मनाया जाता है। तो आप जो है यहाँ पर जो है देखेंगे लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन जो रद्द किया था वो 1911 ईस्वी में। तो आपने अभी तक जो है 19 सवाल का जवाब जो है मिल गया है। अब चलते हैं 20 नंबर का। 20 नंबर में क्या दिया हुआ है? 20 नंबर में दिया हुआ है आपका राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? राष्ट्रीय कांग्रेस क्या? राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन बी में है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, सी में है यंग बंगाल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन फॉर ब्लॉक एसोसिएशन। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर? तो देखिएगा कि 20 का जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका जो डी हो जाएगा। कौन सा? इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व क्या? राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन। अब चलते हैं सवाल नंबर जो है आपको चल रहा है, सवाल नंबर में जो है चल रहा है 21 में। 21 में दिया हुआ है आपको जो है 21 में दिया हुआ है 21 में आपको दे दिया हुआ है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण या सी आर डे या मोतीलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। जल्दी से बताइए 21 नंबर का कौन सा ऑप्शन होगा आपका? 21 नंबर का हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। चलिए अब जो है चलते हैं सवाल नंबर 22 में। सवाल नंबर 22 में क्या है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी। दूसरा ऑप्शन है गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। तीसरा है खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। चौथा है खलीफा गांधी के अच्छे मित्र थे। तो आप बताइए महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 22 का हो जाएगा गांधी जी ने
अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, इसलिए जो है वो आंदोलन में समर्थन दिए थे। ठीक है, अब चलते हैं 23 नंबर से। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति कौन था? असहयोग, राजवामबद्ध आंदोलन, अनुकूल प्रतिघटन और विधेयक। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? बी, राजवामबद्ध आंदोलन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी राजवामबद्ध आंदोलन। ठीक है, उसके बाद जो है चलते सवाल नंबर 24, 25। अब यह देखिएगा कि जो है जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी की प्रति विरोध प्रदर्शन करने के लिए। बी में किचुल तथा सत्यापाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। सी में वैशाली की प्रार्थना करने के लिए। तो डी में पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 24 का हो जाएगा आपको, 24 का हो जाएगा आपका। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आप लोग कमेंट्स कीजिए। तो हो जाएगा बी, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों जमा हुए थे? तो किचुल तथा सतपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। अब चलते सवाल नंबर 25। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। कौन था थे? तो देखिएगा 25 का जो है आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो इस सेट में हम आप लोगों के लिए 22 मिनट में 25 सवालों को लेकर के आया है। तो आशा करते हैं कि जो है नेक्स्ट जो है 25-25 सवाल हम लेकर के आएंगे और उसके बाद 100-100 सवाल लेकर के आएंगे। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को जो है ये जनवरी में जो है इसका एग्जाम होने वाला है, तो अभी से जो है सेट जो है आप बनाते जाइए, बनाते जाइए, बनाते जाइए, बनाते जाइए। ठीक है, आशा कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से आपने 25 सवालों का जवाब जो है याद कर लिया। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के लिए शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।